हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई यूनिक मैथ वाला परिवार के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोगरिथम के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे और उन गुणधर्म को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7-8 गुणधर्म बताए थे। उनमें से 1 बाय 1 हम अब प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि ये इसके बराबर होता है, यानी कि जो गुणधर्म हैं उनको हम बताएंगे कि वो गुणधर्म आखिर आए कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला गुणधर्म हमारा था कि log m इंटू n, ये m इंटू n का मतलब m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n। इसमें आधार हमने a लिया है, तो आधार a लें चाहे कुछ भी लें, हम आधार से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आधार हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमारी log की जो परिभाषा थी वो ये थी कि a की पावर x बराबर y होता है। इसको हम log के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ना सिखाया था हमने पिछले वीडियो में कि a की क्या पावर करें कि y आ जाए। तो a की क्या पावर करें कि y आ जाए, तो हमने यहाँ पे देखा कि a की x पावर करें कि y आ जाए, तो उसका हम इसमें यूज लेंगे और इसको आगे से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, कैसे क्या करते हैं हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, मान लेते हैं कि माना log m आधार a बराबर क्या है, x मान लिया, और log n आधार a बराबर y मान लिया। अब हम इसमें ये जो इसकी परिभाषा है log की, ये log की परिभाषा है, इस परिभाषा को इसमें यूज़ करेंगे। तो a की क्या पावर करें कि m आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर क्या करें कि m आ जाए, तो m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा log की परिभाषा से a की पावर x, और यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा a की पावर y। अब क्या करते हैं, हम m और n को गुणा कर देते हैं। अब क्या करते हैं, m गुणा n बराबर क्या हो गया, a की पावर x गुणा a की पावर y। अब एक चीज़ हम जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आधार जब समान होते हैं तो उसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a आधार समान है तो x प्लस y हो गया ये, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसमें फिर दोबारा से हम यूज़ कर रहे हैं क्या, m इंटू n बराबर a की पावर x प्लस y हो गया। अब इसमें इसको log की परिभाषा के अनुसार इसको चेंज करते हैं, वापस हम चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर a की पावर x बराबर y था, तो इसको हम log की परिभाषा में ऐसे लिखते हैं, यानी कि इसको log की परिभाषा से यदि लिखेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ m इंटू n और आधार a, यानी कि a की क्या पावर करें कि x प्लस y आ जाए, यानी a की क्या पावर करें कि m गुणा n आ जाए। तो a की पावर करेंगे x प्लस y। अब x प्लस y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है log ऑफ m इंटू n आधार a बराबर x का मान ये रहा, क्या है, log ऑफ m आधार a प्लस y का मान ये log ऑफ n आधार a। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से हम log की परिभाषा का यूज करके और उसके जो गुणधर्म है उसको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो कोई भी गुणधर्म हो उसको हम ऐसे ही करेंगे। तो ये था हमारा पहला गुणधर्म जिसको हमने आपको सिद्ध करके दिखाया। तो चलिए एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ, ये log की परिभाषा है, यानी कि a की पावर x बराबर y है, तो इसको हम log के रूप में लिखेंगे। तो a की क्या पावर करें कि y आ जाए, a की क्या पावर करें कि y आ जाए, तो a की x पावर करें कि y आ जाए, a की x पावर करें कि y आ जाए। तो ये इसकी log की परिभाषा है। अब हमने पहला गुणधर्म लिखा
log m गुणा n बराबर log m प्लस log n होता है। आधार तो a हमने माना है यहाँ पे, तो कुछ भी मान सकते हैं। अब मान लिया इसको हमने x माना, इसको हमने y माना, ठीक है। log की परिभाषा यूज करी कि a की क्या पावर करें कि m आ जाए, तो m बराबर a की पावर x हो जाएगी। यहाँ पर a की क्या पावर करें कि n आ जाए, तो n बराबर a की पावर y हो गई। m और n को दोनों को गुणा कर दिया, तो m और n को गुणा करेंगे तो ये भी संख्याएं गुणा हो जाएंगी। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये x प्लस वाई हो गया। तो m गुणा n बराबर a की पावर x प्लस वाई। अब इसमें फिर दोबारा से log का परिभाषा लगाएंगे। तो log का परिभाषा हमने लगाया, तो इसको हम, जैसे ये था, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कि a की क्या पावर करें, यानी कि a की पावर x प्लस वाई करें तब m गुणा n आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n, m इंटू n आधार a बराबर x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का मान हमने यहाँ से रखा, x का मान यहाँ से रखा, y का मान यहाँ से रखा, तो log m इंटू n आधार a बराबर log m आधार a प्लस log n आधार a। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हर जो प्रॉपर्टी है उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए वीडियो देखने हैं उसके लिए आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो पहले वीडियो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उनको भी देख पाओगे। तो अगले वीडियो में हम अगली प्रॉपर्टी को सिद्ध करके ऐसे ही आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।